Bacha Party, a very good evening and a very warm welcome to all my lovely students out there. I hope you guys are doing absolutely fantastic. तो सेशन शुरू करने से पहले नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. A very happy new year to all of you guys out there. May all of you guys rise and shine. बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, खूब तरक्की करो लाइफ के अंदर and take this year very seriously. और आई एम प्रिटी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो बनाए होंगे, है कि नहीं? तो जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए हैं ना, मेक श्योर कि आप उनको फॉलो भी करो, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम रेजोल्यूशंस तो बहुत सारे बना लेते हैं लेकिन 2 दिन में भूल जाते हैं, वो रेजोल्यूशंस हवा हो जाते हैं. तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी. अपने आप को वही छोटे छोटे टारगेट्स दो, अपने टास्क को, अपने दिन को ब्रेक डाउन करो, ताकि आप लोग एकदम फुल फ्लेजेड हर एक चीज के लिए, हर एक ऑब्स्टिकल के लिए तैयार रहें अपनी लाइफ में, राइट? So all the very best to all of you guys out there, and my good wishes are always with you. So with this, for all those of you guys who are watching me for the very first time, my name is Dipakshi Maini and I will be taking up social sciences for all of you guys at the platform. और बच्चा हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, बहुत सारे चैप्टर्स के एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस लेकर आने वाले हैं और सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, इंपॉर्टेंट सीबीएसई के जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी शेयर होंगे. तो मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू गाइज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, अब ये बेसिकली हमारा क्यूआर कोड है टेलीग्राम ग्रुप का, जो आप लोग इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो. अदरवाइज दिस इज द लिंक विच इज प्रोवाइडेड. इस लिंक से भी you guys will directly land in the telegram group. ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना और इसके साथ साथ सेशन को लाइक जरूर कर देना एंड मेक श्योर यू आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स के, तो मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, सब के आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. तो बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना एंड आई विल सी यू इन द सेशन देन. तो आज का हमारा ये जो टॉपिक होने वाला है ना, दिस इज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग. तो बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाली हूँ जो शायद आप लोगों ने कभी समझी नहीं होंगी, कभी सुनी नहीं होंगी. तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं ना, न्यू ईयर न्यू मी, एंड न्यू ईयर हैज टू कम अप विद सर्टेन न्यू स्ट्रैटेजीज ऑल्सो, ताकि हम लोग उनको फॉलो करें और 95 प्लस तो कहीं जाए ना हमारे एग्जाम्स में, राइट? So hello everyone, hi Nantara, hi Sanya, hello, hi Raj, hi Prince, a very warm welcome to everybody out there in the session. चलो तो फटाक से फुल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइव चैट में जरा मुझे जल्दी से बता दो, हाउ इज द जोश एवरीवन, कैसी फीलिंग आ रही है सबको न्यू ईयर के साथ, है? जल्दी से मुझे बताओ, आर यू गाइज फीलिंग वेरी एक्साइटेड और नर्वस और हैप्पी और सैड कि एक और ईयर चला गया है? मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट बी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी कि फाइनली नया साल आ गया है. पुराने साल में जो भी अच्छी खराब या जो भी इवेंट्स इंसिडेंट्स हम लोगों के साथ हुए, हम उससे आगे बढ़ रहे हैं. अब फाइनली ईयर चेंज हो गया है, तो न्यू ईयर हम होप करते हैं कि बहुत सारी नई उम्मीदें और हैप्पी मोमेंट्स के साथ आए हमारी लाइफ के अंदर, है ना? Yes, lovely. I can see all of you guys are very excited. Very nice, guys. तो अभी जल्दी से हम डिस्कस करते हैं आज to supercharge your term 2 SST preparation with this new year strategy. So let us now quickly begin. सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टडी टिप्स शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहले आता है अप्लाई these 3 hours टेक्निक. ठीक है, अभी 3 hours टेक्निक होती क्या है? 3 hours टेक्निक होती है रीड, रिसाइट एंड रिव्यू. सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो बच्चा, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, दैट टेक एनसीईआरटी एज योर बाइबल. सबसे पहले अगर हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना है ना, स्पेशली मैं यहाँ पे सोशल साइंसेस की बात कर रही हूँ, चाहे फिर वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हमें सबसे पहले एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना है एंड वी हैव टू रीड इट वेरी थरली. अब मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बारी में रीड कर लो और फिर किताब बंद करके उसको रिसाइट करने लग जाओ. नो, टेक वन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ एनी चैप्टर, उसको अच्छे से रीड करो, उसको अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड करो, रीड इट लाइक अ स्टोरी. ठीक है, रट्टा मारने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, उसको समझो अच्छे से. उसके बाद ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 1, दैट यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली. किताब को करो बंद, किताब को एकदम साइड पे रख दो कि बेटा थोड़ी देर के लिए हमारा आपसे
नाता नहीं है। तो नंबर 2 आपको क्या करना है, चाहे आप मिरर के सामने खड़े होके ये चीज कर सकते हो, चाहे आप नॉर्मली जहां पे भी बैठे हो, सिर्फ अपनी आंखें बंद करो एंड ट्राई टू रिकॉल वट एवर यू रेड, ट्राई टू रिसाइट वट एवर यू हैव रेड या वट एवर यू हैव अंडरस्टूड। इससे पता है क्या होगा, इससे आप लोगों को बेसिकली ये समझ में आएगा कि आपने अभी जो भी पढ़ा है ना वो आपको कितना समझ में आया है, या वो आप कितना उस चीज को आप याद आपको याद है वो चीज। ठीक है, इससे आपको ये भी समझ में आ जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपने इसके छोड़ दिए, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हाँ एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठ गई हैं। तो ये जो सेकेंड आर है ना, ये एक्चुअली आपके थर्ड आर में आपको बहुत हेल्प करेगा, दैट इज रिव्यू। तो देखो एक बात बताओ, अगर हम कभी भी कोई भी गलती करते हैं तो हम हमेशा उस गलती को सुधारने के लिए भी तो बहुत सारे काम करते हैं, है कि नहीं? तो अगर आपने रिसाइट करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट चीजों को मिस करा होगा, या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मे बी आप भूल गए हो या आपको आधी पचद्दी याद हो, उसके बाद आप उसको रिव्यू कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि मेरे वीक एरियाज कौन से हैं, सो दैट यू कैन वर्क ओवर देम। और इससे बेसिकली क्या होगा, इससे एक पर्टिकुलर पार्ट जो आपका पूरा एकदम फुल फ्लेजेड अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसका एक और भी वे आउट है, आप रिसाइट करने के बजाय उसको लिख के भी देख सकते हो, इफ यू आर मोर कंफर्टेबल डूइंग दैट। वैसे ही हमारा टर्म टू एकदम सब्जेक्टिव पेपर है, तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इफ यू गाइस थिंक अबाउट इट, तो हमारा ऑलमोस्ट पिछले 1-1.5 साल से जो भी सिनेरियो चल रहा है उसमें हम बहुत ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीड भी बहुत कम हो गई होगी, है ना? So I would also recommend that you guys can practice writing the topics also here. इससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, और इससे आपको सारा का सारा रिकॉल करने में भी आसानी होगी, आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना एक पर्टिकुलर टॉपिक याद हुआ है या नहीं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। आगे चलते हैं। अब अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट यू मेक अ प्लान एंड यू हैव टू स्टिक टू इट। अब ये बहुत बड़ी होता है कि हम प्लान्स तो एकदम लंबे चौड़े बना लेते हैं, एकदम लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन जब टाइम टेबल को फॉलो करने की बारी आती है ना, तो हम सोचते हैं कि यार इसमें तो ब्रेक्स ही बहुत कम है, यार मुझे तो याद नहीं हो रहा, अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अवॉइड। अगर आप कोई भी प्लान बना रहे हो, कोई भी टाइम टेबल बना रहे हो, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतनी डिटर्मिनेशन के साथ उसको फॉलो करना है कि आप जो भी प्लान कर रहे हो आप वो कर रहे हो। मतलब इफ यू आर लेट्स से डिवाइडिंग योर डे इनटू टास्क, तो मेक श्योर दैट बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव दैट प्राउड वाली फीलिंग इन योर सेल्फ। पता है क्या होता है, जब हम अपने टास्क को फुलफिल कर लेते हैं ना, जब हम अपने टास्क को पूरा कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बूस्टअप होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है ना, तो फिर हमें लगता है कि यार अगले दिन का जो टास्क है ना, हम वो भी बहुत अच्छे से पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे। एंड अगेन गिव योर सेल्फ ब्रेक्स अपने लिए। मतलब यू ऑल हैव मोबाइल फोन्स, अगर मोबाइल फोन नहीं है, घड़ी में टाइमर लगा लो। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपने 1 घंटे का अपने आपको टाइम दिया है कोई भी टॉपिक पढ़ने का, तो 1 घंटे के बाद 20 मिनट का 25 मिनट का ब्रेक लो यार, इट्स ओके। गिव योर सेल्फ ब्रेक, गिव योर सेल्फ टाइम टू अब्सॉर्ब वट एवर यू हैव लर्नड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हमें अपने आप को स्ट्रेस आउट बिल्कुल नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना 100% एफर्ट डालना है जो भी हम कर रहे हैं उस चीज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Now we will be talking about the learning pyramid. तो जल्दी से एक बार मुझे लाइव चैट में बता दो, how many of you guys have ever heard of this learning pyramid? किसी ने सुना है क्या कभी कि क्या होता है ये learning pyramid? Any one of you, have you guys ever heard? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। लर्निंग पिरामिड की जब हम बात करते हैं ना, दिस इज बेसिकली लाइक अ कोन ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चा, ये अगेन एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, या अगर हम कोई भी किताब को रीड कर रहे हैं, कभी भी उसको पढ़ रहे हैं, तो वी ओनली टेंड टू रिमेम्बर एंड रिटेन 10% ऑफ इट। ये मैं आपको भी बहुत बड़ी बोलती हूँ कि बच्चा जब भी आप कोई भी चीज पढ़ाई करते हो तो उसको लिख के देखो, या उसका टेस्ट लो, क्विजेस में पार्टिसिपेट करो, प्रैक्टिस राइटिंग इट, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, टीच अदर्स। तो ये एक फैक्ट है कि जो आप खुद सिर्फ पढ़ते और रीड करके बंद कर देते हो किताब, उसका सिर्फ 10% पार्ट हमारे दिमाग में रिटेन हो पाता है। लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड्स को पढ़ाते हैं ना, जैसे मान लो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया, आपके फ्रेंड को उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको पढ़ाओ, इससे उसका भी फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा हो रहा है। सो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पीपल। ठीक है,
तो उसका 90%, नियरली 90% पार्ट जो है यू विल रिमेम्बर इट। जैसे हम जब छोटे होते थे, मैं तो सच्ची में मैं ये बहुत करती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं क्या करती थी, मैं ना बहुत सारे अपने स्टफ टॉयज रख लेती थी, या एक डंडा रख लेती थी। मेरी मम्मा ने मेरे को एक ब्लैक बोर्ड लगा के दिया होता था, तो उसमें हम टीचर टीचर खेलते रहते थे। तो मेरा भाई भी बहुत छोटा था, कभी कभी मैं अपने भाई के साथ भी खेल लेती थी। एंड इन फैक्ट टू हैव दैट टीचर लाइक फील, मैं लिटरली न्यूज़पेपर चेक कर रही होती थी, लिटरली गाइस। तो मुझे बहुत मजा आता था। और जब मैं पढ़ के, जब मैं पढ़ा के और पढ़ के चीजें करती थी ना, मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाती थी। एंड आई कुड वेरी वेल रिटेन इट ऑल्सो, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 10% जो आप रीड करते हो वो आप रिटेन कर पाते हो, बट इफ यू प्रैक्टिस थिंग्स तो आप अप्रोक्सीमेटली 75% जो पार्ट है आपको याद रहता है। और अगर आप दूसरों को पढ़ाते हो तो 90%। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ कुछ जगह पे ग्रुप स्टडीज भी आई वुड हाईली हाईली रेकमेंड देम। अब ग्रुप स्टडी से मेरा ये वाला मतलब बिल्कुल नहीं है कि बेटा आप फ्रेंड्स के घर गए या उनको अपने घर पे बुलाया और चिट चैट करी, खाना पीना खाया और बोले बाय बाय। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई करनी है थरली। ठीक है, so this is about the learning pyramid. Next up we have the 3 P's. Now what are these 3 P's? Number 1 is the preparation, number 2 is the presentation, and third is priority. अब बच्चा देखो, ये तीनों की तीनों ही चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। whenever I talk about preparation, तो हमें बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखना होता है पढ़ाई करते टाइम पे। नंबर 1, एज आई रिकमेंडेड कि ग्रुप स्टडी कर सकते हो, डिवाइड एंड कॉन्कर। आपको लेट्स से एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, आपके फ्रेंड को एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, आप दोनों एक दूसरे को पढ़ाओगे, आपके लिए भी बहुत बढ़िया, उसके लिए भी बहुत बढ़िया, उसकी रिविजन हो जाएगी, आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ अदरवाइज यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर एक चीज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स याद कर रहे हो। अगर लेट्स से मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आप एक प्रॉपर टाइमलाइन बना रहे हो, आप उस टाइमलाइन को दोबारा दोबारा रिकॉल कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। या फिर यू गाइस कैन ऑल्सो मेक डायग्राम्स फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए फ्लो चार्ट बना के कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैप नहीं छोड़ना है लास्ट मिनट के लिए। स्पेशली मैं यहाँ पे एसएसटी की बात कर रही हूँ बेटा, लास्ट मोमेंट तक अगर हम मैप को छोड़ देंगे ना तो वो लास्ट में रह ही जाता है, कभी अच्छे से मैप हो ही नहीं पाता फिर। और मैप जो है ना वो आपके फ्री के 5 नंबर है लिटरली। उसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगी, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी जरूर लगाएं। मतलब जब भी आपने पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज के देखें, आपको पता चलेगा, आपको यू विल गेट अ रफ आइडिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आप उन क्वेश्चंस पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर पाओ। ठीक है, सो नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग, जो भी आपको सबसे बेस्ट तरीका लगता है। तो ये तो हो गई कि हमें कैसे पेपर को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन। सी व्हेन आई टॉक ऑफ अ पेपर, अ थ्योरी पेपर स्पेशली जैसे सोशल साइंस है, उसमें प्रेजेंटेशन जैसी चीजें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहले तो आपको लंबे लंबे चिट्ठे बिल्कुल नहीं लिखने हैं पेपर के अंदर। जब भी आप कोई भी आंसर्स लिखते हो ना बच्चा, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू राइट द आंसर्स इन, ब्रेक योर आंसर, एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर पॉइंटर्स में आपका आंसर होना चाहिए। दैट गिव्स द एग्जामिनर आल्सो वेरी गुड फीलिंग। ठीक है, उसके साथ आप अपने आंसर के अंदर सब हेडिंग्स भी इंक्लूड कर सकते हो। मान लो आपका कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 2-3 सब हेड्स डाल के उसके नीचे 1-2 पॉइंटर्स लिख सकते हो। दैट वे आपके आंसर की प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, देन उसके साथ साथ यू गाइस कैन ऑल्सो मेक डायग्राम्स, या फिर आप कोई प्रॉपर कोई फ्लो चार्ट बना सकते हो कोई भी आंसर लिखने के लिए, या फिर आप कोई डायग्राम्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप किसी चीज को इनफैक्ट ब्लॉक लेटर्स में भी अगर लिखोगे ना, उसका भी बहुत इंपैक्ट आता है। मतलब अगर कोई भी आपकी छोटी सी हेडिंग है या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसको ब्लॉक लेटर्स में लिख दो, या फिर फॉर दैट मैटर आप इवन उस चीज को हाईलाइट भी कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी टेकन अप। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके आंसर को बहुत अच्छा बहुत सुंदर दिखाता है। एंड एग्जामिनर को भी ना पढ़ने में मजा आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 टर्म्स, तो डिस्टिंग्विश करने में नॉर्मल आप क्या कर सकते हो, आप एक टेबल बना सकते हो, आप यहाँ पे एक की सब मतलब सब हेडिंग लिख के 2-3 बुलेट पॉइंटर्स में मार्क करके ऐसे अगर आंसर लिखोगे तो वो काफी ज्यादा प्रेजेंटेबल लिखेगा ना, है कि नहीं।
तो दैट मीन्स आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे जरूर काम करिए, बहुत काम आती है। मतलब हमें हमें किसी भी एग्जामिनर को ना इरिटेट नहीं करना है एंड तक आते आते। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर हैंड राइटिंग। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग पे भी ध्यान रखो, कीड़े मकोड़े मार के बिल्कुल नहीं आने हैं पेपर के अंदर। ठीक है, एंड द लास्ट इज योर प्रायोरिटी। नाउ व्हेन आई से प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का बेसिक मतलब क्या है बेटा, हमें पेपर छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, नाउ व्हेन आई से कि वी हैव टू प्रायोरिटाइज व्हाट वी डू फर्स्ट इन द पेपर। देखो हमारा जो पूरा का पूरा पेपर होता है उसमें कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ 5 मार्क के क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, राइट। तो वी हैव टू अटेम्प्ट द पेपर इन सच अ मैनर कि हम अपनी तरफ से कोई भी चीज ना छोड़े। तो जब मैं छोटी थी, मैं क्या फॉलो करती थी, मैं सबसे पहले ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करती। ठीक है, 5 मार्क्स के अटेम्प्ट करती थी, उसके बाद 3 मार्क्स के अटेम्प्ट करती थी, उसके बाद 1 मार्क के अटेम्प्ट करती थी। ठीक है, तो ये डिफर करता है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आप लोगों को ये बेसिकली क्या होता है, 5 मार्क्स के सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिए, मतलब हमने सबसे ज्यादा वेटेज वाले जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले कर लिए, उसके बाद 3 मार्क करके, उसके बाद 1 मार्क करके। ठीक है, और अदरवाइज आप एकदम सीधा पैटर्न चलो कि पहले 1 के कर लिए, फिर 3 के, फिर 5 के। मैं ये वाला पर्टिकुलर मेथड फॉलो करती थी। आपको ये करना है तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि पता है जस्ट इन केस, वैसे तो देखो अगर हम अपनी स्पीड अच्छे से रखें तो ऐसा होता नहीं है, बट जस्ट इन केस 1% अगर हमारा एक आधा आंसर कोई छूट भी गया लास्ट में, तो वो एटलीस्ट एक 1 मार्कर हो, right? So that ways you guys can plan how to do the paper, how to attempt the paper। और पेपर में एंड में रिवीजन का टाइम हमें जरूर रखना चाहिए, ताकि हम एक बार देख लें कि क्या हमने सारे के सारे पेपर्स, सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन को करने के बाद उस पर एक टिक मार्क जरूर मारो। टिक मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम एक आधा क्वेश्चन मिस कर जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन खा जाते हैं ना। तो जब हम उसको टिक मार्क कर लेंगे तो हमें ये चीज की तसल्ली रहेगी दैट यस वी हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, राइट। तो इसी के साथ आई हैव फुल फेथ इन यू गाइस, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आप लोग एकदम फोड़ने वाले हो, दैट यू गाइस आर गोना सर्टेनली नेल ईच एंड एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरी पेपर। सो लेट्स रॉक इट एंड लेट्स डू इट टुगेदर। और इसके साथ आई जस्ट वांट यू गाइस टू गिव योर 100% and करते रहो, keep going, keep learning, keep rising and shining, and I will see you all in the next class. Till then, bye guys, take care। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे गाइस। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस वंस अगेन, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको नया साल, और to all your loved ones as well। So I will see you next time। Bye guys, take care, love you।